महंगाई को घटाने के लिए पिछले करीब 1.5 साल से रिजर्व बैंक ने पॉलिसी को सख्त किया हुआ है। रिजर्व बैंक के फैसलों का असर दिखा भी है। जो महंगाई दर 7% के ऊपर पहुंची थी वह मई में घटकर 4.31% पर आ गई है। लेकिन महंगाई दर में आई इस गिरावट के बावजूद मसालों की महंगाई साल भर से ऊपरी स्तर पर थी और अब मसालों की वजह से महंगाई और भड़कने की आशंका है। अधिकतर मसालों की कीमत बढ़ रही है। साल भर पहले थोक में जो जीरा 20,000 रुपये प्रति क्विंटल के करीब बिक रहा था, उसका भाव अब 58,000 रुपये के ऊपर है। काली मिर्च का भी कुछ ऐसा ही हाल हो गया है। पिछले साल अगस्त में काली मिर्च का थोक भाव 45,000 रुपये के करीब था और अब यह भाव 60,000 रुपये हो गया है। इसी दौरान हल्दी की कीमतों में भी करीब 73% की तेजी आई है। अब इस कड़ी में इलायची भी जुड़ गई है। एक साल में इलायची की कीमतों में 100% से ज्यादा का उछाल आया है। केरल में पिछले साल अगस्त में इलायची का औसत नीलामी भाव 1,000 रुपए से कम होता था और अब यह 2,000 रुपए के करीब पहुंच गया है। मसालों की महंगाई में हुई बढ़ोतरी की वजह से रिटेल महंगाई में उछाल आने की आशंका जताई जा रही है। अप्रैल में जब रिटेल महंगाई दर 4.7% थी, उस समय उसमें मसालों की महंगाई 17.43% दर्ज की गई थी। बाद में मई के दौरान रिटेल महंगाई दर घटकर 4.31% पर आ गई, लेकिन मसालों की महंगाई दर बढ़कर 17.9% पर पहुंच गई। जून में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 4.8% तक चली गई और उसमें मसालों की महंगाई दर 19% से ज्यादा थी। संभावना है कि जुलाई के दौरान मसालों की महंगाई 20% के पार जा सकती है और मसालों की वजह से रिटेल महंगाई भी 6.5% के ऊपर पहुंचने की आशंका है, जो करीब 6 महीने का ऊपरी स्तर होगा। मसालों की इस महंगाई की वजह इनके उत्पादन में आई कमी को माना जा रहा है। इसके अलावा मसालों की निर्यात मांग में भी उछाल आया है, जिस वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। इस साल अप्रैल और मई के दौरान देश में 3.27 लाख टन से ज्यादा मसालों का निर्यात हो चुका है, जबकि पिछले साल इस दौरान 2.34 लाख टन का ही एक्सपोर्ट हो पाया था। जिन मसालों का एक्सपोर्ट बढ़ा है उनमें जीरा, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च शामिल हैं।